मैं पोटैटो यानी आलू का मैं आज कुछ बनाऊंगी, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से, और इसमें थोड़ी सी हम फ्यूजन ज़रूर लाएंगे। यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं और आज हम बनाएंगे इनके साथ स्कफ्ड पोटैटोज़। अब स्कफ्ड का क्या मायना है? जब आपके जूते थोड़े से लग जाते हैं या उनके ऊपर रंग आ जाता है या वो ख़राब हो जाते हैं, उनको स्कफ्ड कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिश है। इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा लहसुन स्लाइस करना है। लहसुन को आप बारीक स्लाइस कर लें। और नेक्स्ट आड़ू ले लें। थोड़ा सा आड़ू आप काट लें, एक स्लाइस उतार लें और उसका पील आप बिल्कुल ना पील करें। राइट जी। नेक्स्ट स्टेप फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन के नीचे दरमियानी आग। अब आप पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन का डाल दें। अब हम मैश पोटैटो तो नहीं बना रहे हैं और रोस्ट पोटैटो भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन मक्खन का फ्लेवर क्यों आलूओं से हटाएं, क्यों उनको डिप्राइव करें। आलू को आप थोड़े से मक्खन में पकाएंगे तो फ्लेवर और भी निकलेगा। अब हम मक्खन को अच्छी तरह गर्म होने दें, और जैसे मक्खन गर्म हो आपने एक और ऑयल इंग्रेडिएंट डालना है, और वो है तिल का तेल। और अगर आप कोई और तेल मक्खन के साथ मिक्स करेंगे तो मक्खन बहुत जल्दी ब्राउन भी नहीं होगा। ओके, लहसुन को आप फौरन पैन में डाल दें और उसको लाइटली गोल्डन करें। अब जैसे लहसुन गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आपने एक आलू लेना है, उसको आप बाइट साइज पीसेस में चॉप कर लें। और देखिए मैंने पार बॉयल किया हुआ आलू के अंदर से अभी थोड़ा सा कच्चा है कि अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल टूटेगा नहीं। और इनको आप पैन में डाल दें। नेक्स्ट आधा चम्मच नमक ले लें, आधा टीस्पून, और उनको पैन में डाल दें। अब नमक डालने से ये होगा कि लहसुन फौरन ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि लहसुन अपना पानी छोड़ देंगे। अब क्योंकि लहसुन अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप आड़ू लें और उसको पैन में डाल दें। ओके जी, अब क्योंकि हम थोड़ी सी फ्यूजन कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस मिक्स करेंगे। सबसे पहले 1 चुटकी जीरा, नेक्स्ट 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, फिर एक नींबू ले लें और 1/4 नींबू का जूस आप पैन में निचोड़ दें। नींबू डालने से ये होगा कि आड़ू का जो पानी है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नींबू एक एसिडुलेंट एजेंट है, और आड़ू में जितनी नेचुरल शुगर्स हैं वो भी रिलीज हो जाएंगी। नेक्स्ट 1 चुटकी नमक लें, बिल्कुल एंड में छोटी चुटकी नमक, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। 1 चुटकी काली मिर्च, बहुत कम, बिल्कुल 1/4 चुटकी बराबर, उसको पैन में डाल दें। पैन के ऊपर ढकना दे दें और आग ऑफ कर दें, क्योंकि अब आपके आलू भाप में पकेंगे, बिल्कुल अंदर तक पकेंगे, और आड़ू भी अपने फ्लेवर्स बहुत ही मज़े से रिलीज करेंगी। चलें जी, ये डिश तो डन है। अब हम बनाते हैं बहुत ही मज़े की क्रॉस्टीनी। तो आप एक छोटा फ्राइंग पैन ले आएं और फ्राइंग पैन के नीचे हमेशा की तरह दरमियानी आंच आप ऑन करते हैं। नेक्स्ट इसमें मक्खन निकाल लें, 1 टेबलस्पून। मक्खन को गर्म होने दें और बगेट के पीस यानी इस तरह की डबल रोटी के पीस, और अगर आपके पास ये ना हो तो रेगुलर वाइट ब्रेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल काम। मक्खन को आप मेल्ट करें, बगेट को आप पैन में डालें, एक साइड को आप मक्खन से कोट करें,
और फिर फ्लिप कर दें। एक और पीस ले लें, उसको भी कोट करें और फिर फ्लिप कर दें। इसको लाइटली आपने गोल्डन गोल्डन रखना है। एक साइड पे फ्लिप कर लें और फिर ऊपर से एक चुटकी नमक आप डबल रोटी के ऊपर डाल दें, दोनों साइड्स के ऊपर। एंड फ्लिप एंड फ्लिप। नेक्स्ट थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ले लें और उसको ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मिर्च पसंद है तो थोड़ी सी मिर्च आप हर चीज़ में डाल दें। डिज़र्ट में भी डाल सकते हैं, फ्यूजन में, अपनी टेस्ट के मुताबिक। द साइड। और आग ऑफ कर दें। हमारी क्रॉस्टीनी रेडी, हमारे आलू भी रेडी हो गए। अंडरकट को अब हम अवन से निकालेंगे और प्लेट अप करेंगे और फिर अपने गेस्ट से पूछेंगे कि उनको ये डिश कैसी लगी।